हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन से आप सभी का स्वागत है। और कॉन्सेप्ट की वीडियो, ये भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो आपके सामने आ रही है। और यहां से भारतीय भूगोल का जो परचम है शुरू हो जाएगा। और अल्टरनेट डेज आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेगी, एक दिन ज्योग्राफी। अब मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपको ज्योग्राफी। ट्यूसडे, मतलब कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपको मिलेगी भूगोल। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार मिलेगा आपको हिस्ट्री। कॉन्सेप्ट की वीडियो हफ्ते में 7 दिन आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ करंट अफेयर आपका अलग मिलेगा। एसएससी जीडी जीके, एसएससी जीडी के जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन वो अलग मिलेंगे। 3 वीडियो आपको पर डे आपको अवेलेबल रहेंगी। और संडे को एक बढ़िया क्लास रहती है हमारी, आपको मैंने बताया भी था। आज कल यूपी बजट 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो पड़ी थी। ठीक, तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, बहुत एकदम बेसिक से। एक एक चीज शुरुआत करेंगे। परिचय है भारतीय भूगोल का, देखिए इसके बारे में अच्छे से समझिए। ठीक, कॉन्सेप्ट की वीडियो है, मजा आ जाएगा। भारतीय भूगोल का परिचय में सरल और संरचित रूप से प्रस्तुत है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार, भौतिक संरचना और प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित है। जो मैं परिचय करा रहा हूं, यह भारत को संकेंद्रित करके बताया जा रहा है। इसका आकार, इसका भौतिक विभाजन, इसके जितने भी प्रोसेस हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर करके बताई जाएंगी। उसके अलावा भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो वैश्विक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में है। उत्तरी गोलार्ध में मतलब क्या बेटा, समझो, ये पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी है। 0 डिग्री जो रेखा होती है, इसके ऊपर वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री रेखा होती है इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इक्वेटर। ठीक, क्या इक्वेटर? तो बच्चों, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। हाँ, एशिया हमारा ये एशिया है। ठीक, एशिया है। और एशिया में हमारा भारत ये पाया जाता है, ये भारत है। तो भारत देखा जाए तो उत्तर और पूर्व, तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है। तो इसीलिए मैंने इसमें बताया कि यह भारत वैश्विक दृष्टि से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक, भारत वैश्विक दृष्टि से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसके अलावा अगर हम कॉन्टिनेंट बेस पे आएंगे तो उसमें हम अलग से समझेंगे। ठीक है, देखिए अब भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। मैंने आपको क्या बताया था? ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, एशिया के दक्षिण में है। यहां पे हमारा भारत है। ठीक, हमारा भारत जो है वो कहां पे है? तो दक्षिणी भाग में है, यहां पे है। तो एशिया के दक्षिणी भाग में है। एशिया और गोलार्ध में देखा जाए तो उत्तर पूर्व में, एशिया में दक्षिणी भाग में है। जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारत का जो विस्तार है वो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री नीचे से, कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि ये यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। ये कैसा विस्तार है भारत का? भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और वहीं पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक, अब ये देखो जो देशांतर लाइन है, तो देशांतर लाइन जो एक्सपेंशन इनका है, देशांतर लाइन का एक्सपेंशन कैसे है? ये देखिए, ये एक्सपेंशन है देशांतर रेखाओं का। ठीक, देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं का एक्सपेंशन जो है वो कैसे है? तो देशांतर रेखाओं का एक्सपेंशन कितना है? 68 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका
97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, तो देखो जो ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है वो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड इन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो खड़ी खड़ी रेखाएं उन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, उन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनका काम क्या होता है, अक्षांश का काम क्या होता है? अगर मैं कहूं कि बेटा अक्षांश रेखा जो होती है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है दूरी ज्ञात करने के लिए। ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये बताई जाती है, और देशांतर रेखाओं का काम है समय ज्ञात करने के लिए। देशांतर रेखाएं समय ज्ञात करने के लिए खींची गई हैं, जो कि काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक, अब देखते हैं इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके स्टेप्स हैं मैंने जो बताए। अब देखो इसमें जो फैक्ट पॉइंट और आ जाता है वो क्या आता है, मैंने आपका पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश व आपका दक्षिणी अक्षांश भारत का एक्सपेंशन मैंने बताया। अब जो पॉइंट अगला आता है, फैक्ट आ रहा है, कह रहा है पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पे आपका किबीथू है, किबीथू। ठीक, जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, गुजरात में इसे क्या बोलते हैं, गौर माता, इसे बोलते हैं गौर माता। ठीक है, या गुहार मोती भी कहा जाता है, या गुहार मोती भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में बताया जाता है कि जो गुजरात भारत का पश्चिमी सिरा है, पश्चिमी बिंदु है, वो गौर माता या गुहार मोती। पूरब में है किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बिंदु आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, नाम है इसका इंदिरा कौल। क्या नाम है, इंदिरा कौल। और दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या दिखा, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में है। दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक, ये नीचे वाला भाग यहां पे, ये जो पॉइंट है यहां पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक, इंदिरा पॉइंट है, यहां पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक, लेकिन नोट में लिखा गया मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का तो ये पूरा मुख्य भूमि है ना, ये भारत का पूरा मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी यहाँ पे है। ठीक, कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी है। ये दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री 4 मिनट है। 6 डिग्री 4 मिनट है इंदिरा पॉइंट। ठीक, दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। उसके अलावा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जैक्टली ये इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, इसीलिए इसको ज्यादा किताबों में है, फैक्ट जो है वो बताए जाते हैं। ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये डूब गया था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जलमग्न हो गया था, तो इसलिए कन्याकुमारी को ही माना जाता है, इंदिरा पॉइंट को उस बेसिस पे नहीं माना जाता है। ठीक, लेकिन अगर संपूर्ण देखा जाए, द्वीपीय क्षेत्र भी देखा जाए, तो हमारा इंदिरा पॉइंट ही आता है, क्योंकि हमारा कब्जा है अंडमान निकोबार पे ना, इसलिए इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। ठीक, और अगर कहें स्थलीय बिंदु क्या है, पूरे भारत के स्थलीय बिंदु का दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वें प्लेस पे आता है, सबसे बड़ा देश है। 32 लाख पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 32 लाख। उसमें द्वीप वगैरह सब ऐड हो जाते हैं इसमें बच्चों, द्वीप वगैरह ये जितने द्वीप है, जितने ये है, इन सबका टोटल क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगर आकार और विस्तार देखा जाए भारत का, तो आकार और विस्तार अगर देखा जाए भारत का, तो भारत का आकार और विस्तार कैसा है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ठीक, पूरब से पश्चिम विस्तार है 1933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। मतलब कि देखा जाए उत्तर से दक्षिण, मतलब देखा जाए जम्मू से लेकर
जम्मू से कन्याकुमारी दूरी 3214 और 2933 जो किलोमीटर बताया जा रहा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, अरुणाचल से गुजरात के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैंने स्टेट्स लिख दिए। जम्मू कश्मीर से आपका कन्याकुमारी आपका 3214 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आपका 2933 किलोमीटर है। ठीक, आगे चलते। तटीय रेखा 7517 किलोमीटर लंबी है और स्थल सीमा 15200 किलोमीटर लंबी है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी है। ठीक, भारत की जो तटीय सीमा है, ये जो तटीय सीमा है, ये जो कुल लंबाई है कितनी है, ये 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर है। ठीक, और स्थल सीमा ये देखो, ये सीमा स्थल सीमा आपको डिनोट करके दिखाएं थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। स्थल सीमा आपकी ये है, ये स्थलीय सीमा है आपकी भारत की, ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा भारत की है, ये भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक, तो ये कितनी है स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। कितनी, 15200 किलोमीटर है। पड़ोसी देश इसमें देखो बताए गए हैं, पड़ोसी देश कैसे हैं, तो ये देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका चीन है, ये आपका नेपाल है, यहाँ पे नेपाल, ये आपका भूटान है, ये आपका भूटान, ये आपका म्यांमार है, ये देखो ये बर्मा है, ये म्यांमार है और आपका ये बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। तो ये हमारे भारत पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा बना रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, भारत जो है 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन 2020 में दादर नगर हवेली व दमन दीव के विलय के बाद संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में ऐड कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया, तो फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे गुजरी है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में विभाजित करती है। यह 8 राज्यों को काटती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों 8 राज्यों को काटती है और 23.5 डिग्री गुजरती है। ये देखिए, ये निकलती चली जा रही है। गुजरात को काट रही है, मध्य प्रदेश को काट रही है, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, त्रिपुरा को और मिजोरम को। तो भारत के 8 राज्यों को काटती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से देखो काट रही है। कितने स्टेट्स को काटती है, तो 8 राज्यों को काटती है, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है। आगे चलते हैं, पड़ोसी देश तो अभी बताया था, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में आपका चीन, नेपाल, भूटान। ठीक, जैसे मैं अभी आपको फिर से बार दिखा दे रहा हूं मैप बना के। उत्तर पश्चिम में देखो, उत्तर है, पश्चिम है, यहां पे ये पूरा एरिया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ठीक, ये उत्तर वाला एरिया तो ये चीन, ये नेपाल और यहां पे भूटान। ठीक, तो उत्तर में देखो चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक, विद डायरेक्शन। तो पूरा उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में अगर मैं कहूं उत्तर में क्या है, तो चीन, नेपाल, भूटान। ठीक, पूर्व में क्या है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं जो भारत सीमा बनाते, और दक्षिण में
श्रीलंका और मालदीव जो समुद्री सीमा बनाते हैं। श्रीलंका, ये श्रीलंका है और ये मालदीव है, ये मालदीव है। ठीक, ये मालदीव तो समुद्री सीमा बनाते हैं जो, ठीक, मालदीव समुद्री सीमा बनाता है, श्रीलंका बनाता है। ठीक, नेक्स्ट, हालिया सटीक मैपिंग 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल तटीय सीमा मेनलैंड प्लस आइलैंड अब 7,516 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई? 11,98 किलोमीटर हो गई है। ठीक, जो 7,000 जो तटीय सीमा हम लोग पढ़े भी ना 7,517 किलोमीटर, ये अब नहीं है, अब क्या हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब को है, जब ये सटीक मैपिंग हुआ तो हमारे भारत के जितने तटीय द्वीप उनको भी जोड़ा गया, मतलब तटीय क्षेत्र जितने द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरा आपका जितने आइलैंड्स हमारे हैं, लक्षद्वीप वगैरह, इन सबकी जो डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस काउंट की गई, सब ऐड की गई, तो कितनी आ रही? 11,098 किलोमीटर। ठीक, यह लगभग 48% की वृद्धि है, जो 1:25,000 के उच्च रिजोल्यूशन डेटा के उपयोग करके द्वीप, डेल्टा और घुमावदार तटरेखा की सही गणना से हुई है। यह गुजरात में अब गुजरात की लंबाई 2,340 किलोमीटर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया है। ठीक है, पहले भी गुजरात ही था, लेकिन अब क्या है, अब जैसे घुमावदार रास्ते हैं वो भी काउंट किया गया। ठीक है, डेल्टा बने हैं उसकी डिस्टेंस भी काउंट की गई। ठीक, पहले नहीं जनरल केवल डिस्टेंस मैप कर ली जाती थी, लेकिन ये नए नए इंस्ट्रूमेंट से नए नए डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। घुमावदार रास्ते हो, आपका तट रेखा हो, द्वीप हो, डेल्टाज हो, सारी डिस्टेंस कवर अप होती है। ठीक, आगे चलते हैं। भौतिक संरचना, उत्तरी पर्वत हिमालय 3 श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। एवरेस्ट जैसी चोटी यहाँ पे है। मतलब कि अगर हम भारत का मैप बनाएं तो भारत का मैप के बारे में अगर हम बताएं आपको कि भारत को जो डिवीजन किया गया है वो कैसे है। ठीक, तो उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, ये देखिए ये हिमालय है, हिमालय। ठीक, उत्तर में हिमालय, जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। ठीक, जब हिमालय पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। तो इसमें डिवाइड है उत्तरी मैदान, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? उसके बाद आ जाता है आपका उत्तरी मैदान, जैसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान जो है हमारा वो कहां पे है? अगर मैं दिखाऊं तो उत्तरी मैदान को हम अलग कलर से दिखा रहे हैं आपको, समझो। उत्तरी मैदान ये एरिया आ जाता है, ये एरिया आपका उत्तरी मैदान आ जाता है। ठीक, फिर प्रायद्वीपी पठार, फिर प्रायद्वीपी पठार को हम अलग कलर से दिखाते हैं, ये प्रायद्वीपी पठार आ जाता है। ठीक, ये क्या आ जाता है? ये प्रायद्वीपी पठार आ जाता है। ठीक, प्रायद्वीपी पठार आ जाता है। ठीक, जो चट्टानों से निर्मित है, जो चट्टानों से निर्मित है, यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखो इसी में ही हम बताते हैं। तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच, तो देखो तटीय मैदान हम आपको दिखा दे रहे इसी में ही, इसी मैप में ही दिखा दे रहे हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान ये है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये तटीय मैदान है। ठीक, तटीय मैदान हमारे ये ऐसे मैं डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक, तटीय मैदान आपके हैं। फिर रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान हमारा कहां है? तो देखिए थार रेगिस्तान को हम अलग दिखा दे रहे हैं, ये थार का रेगिस्तान है। ठीक, इसको कलर दूसरा कोई लेते हैं, ये थार का रेगिस्तान है, थार है ये। ठीक, ये थार का रेगिस्तान है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? द्वीप समूह। ठीक, द्वीप समूह कौन से हैं? तो द्वीप समूह को हम अलग कर दिखाते हैं। द्वीप समूह जो हमारे हैं, तो द्वीप समूह ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान लक्षद्वीप है। तो ये इस तरह के भारत को डिवाइड किया गया है। तो हिमालय में, मैदान में, पठार में, तटीय मैदान में, रेगिस्तान में और द्वीपों में। ठीक, तो इतने भागों में डिवाइड किया गया है मैप में। देखो ऐसे मैंने एग्जैक्टली कॉमनली एक मैप में मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे टॉपिक इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक, तो देखो तटीय मैदान मैंने बता ही दिया, तो तटीय मैदान इन्हें कहा जाता है।
ठीक, जो पूर्वी घाट, इसे पूर्वी घाट कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। फिर रेगिस्तान आप कहा जाता है, तो रेगिस्तान जो आ जाता है, तो रेगिस्तान कौन सा एरिया आ जाता है, तो रेगिस्तान ये वाला एरिया, राजस्थान वाला रेगिस्तान आ जाता है। फिर द्वीप समूह आ जाते हैं, तो द्वीप समूह मैंने क्या बताए हैं, जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह आ जाते हैं आपके। ठीक है, अंडमान निकोबार में 204 द्वीप बताए जाते हैं और लक्षद्वीप में 36 द्वीप बताए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नदियों और जलवायु, प्रमुख नदी तंत्र, भारत में नदी तंत्र बहुत सी हैं, जलवायु डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। तो हिमालय में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी बहती है। ठीक, प्रायद्वीप में गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियां बहती हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन बारे में बताया जा रहा, ये टॉपिक इंडिविजुअल जब चलेंगे तो और मजा आएगा। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन केवल भारत का परिचय के बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक, तो नदियां जलवायु क्षेत्र में पढ़ेंगे। फिर हमारा तथ्य, देखो अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य जो आ रहे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहे, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का अर्थ क्या होता है, जो तीन ओर जल से और एक ओर स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। प्रायद्वीपीय देश कहते हैं जो तीन ओर जल है और एक ओर स्थल है, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे हमारा भारत है क्या, तो हम चेक करते हैं हमारा भारत प्रायद्वीपीय देश है क्या, तो कैसे हम चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे प्रायद्वीपीय? तो दोस्तों ये भारत देश हमारा है। ठीक, अब भारत देश हमारा है, हम कैसे चेक करें? तो बच्चा ये देखो क्या है, ये पानी है पूरा, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, और ये अरब सागर है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका स्थल से जुड़ा हुआ है ना। तो देखो तीन ओर जल है और एक ओर स्थल है, इसलिए हमारा भारत भी एक कैसा देश है, तो हमारा भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश माना जाता है, प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन नेपाल भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये मैंने अभी आपको समझा दिया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक, हिंद महासागर में इसके दक्षिण में पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण पश्चिम में मैंने दिखाया था ना मालदीव, दक्षिण और पश्चिम मालदीव दिखा था, ये मालदीव है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, मालदीव मैंने दिखा दिया था आपको। ठीक, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। अब देखो ये चीज मैंने बताई थी, दक्षिण पूर्व में आपके इंडोनेशिया भी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, जो अंडमान निकोबार से नीचे है, निकोबार के नीचे इंडोनेशिया पाया जाता है। ठीक, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में महासागर है। दक्षिण में क्या है, महासागर है। ये सारी चीजें बता दी ना, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके हैं। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो दक्षिण पूर्व देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, ये अरब सागर है ना, अरब सागर है। भारत का ध्येय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान जन गण मन हिंदी में गाया जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम संस्कृत में है, इसका मतलब मैं आपको नमन करता हूं मां, हे भारत मां मैं आपको नमन करता हूं। वंदे मातरम का मतलब होता है हे मां मैं आपको नमन करता हूं। ठीक, 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य बना। 1950 जब संविधान लागू हुआ तो भारत एक संघीय गणराज्य बना, और भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ थी, जो 2011 में 121.1 करोड़ हो गई, और 2021 में बढ़कर 140 करोड़ हो गई। ठीक, तो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है। स्टार्टिंग जब हमारा देश एक संघीय गणराज्य बना था, संवैधानिक बना था, तो 36 करोड़ जनसंख्या थी। अब सीधा लगभग 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है इतने सालों में। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन परिचय वीडियो था, वो परिचय वीडियो में जानते हो बहुत ऐसे फैक्ट नहीं रहते, लेकिन मैक्सिमम फैक्ट आपको करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो परिचय जो इंट्रोडक्शन बेसिस पे जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास क्या होगा, अगला मैं विभाजन पढ़ाऊंगा, भारत का जो विभाजन है
डिवीजन है भारत का, विभाजन है, भौतिक विभाजन, हिमालय पर्वतमाला, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र अलग अलग, ठीक, द्वीपीय क्षेत्र, राजस्थान, रेगिस्तानी एरिया, ये पूरा बता के और एक सेक्शन उठा के शुरू कर देंगे, आपको पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही रखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो आपके सामने समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और मैंने अल्टरनेट बताया, एक दिन ज्योग्राफी एक दिन हिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।